हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। ओके, ठीक है। और सब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, करते तो होंगे ही। यस, एटलीस्ट दैट मच ट्रस्ट आई हैव इन यू। ओके, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ यहाँ पे हमें देखना है। यस, लास्ट लेक्चर में हमने द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइन्स। दो लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से यस देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी लाइन्स, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस कौन सी लाइन उनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है, वो लाइन के इक्वेशंस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। यस, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 10.5 के कुछ एग्जांपल्स है। यस, एक एग्जांपल मैंने लास्ट दिखाया था, आज मैं और दिखा देता हूं। दीज आर क्वाइट सिंपल थिंग्स। अगर दो गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन है, दैट मींस जो जिन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसमें से रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, उसका जनरल इक्वेशन हम इस तरह से, अगर दो लाइंस गिवन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड अनदर लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होती हुई लाइंस की फैमिली दैट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k लैम्डा वट एवर वैल्यू यू वांट टू टेक, वो आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर यस, उस इक्वेशन के ऊपर से हमें जो कंडीशन यहाँ पे दी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो k की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, और यस, जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो k की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो तरीका और कुछ भी नहीं है। हमने जो आगे तरीका अपनाया है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर से लाइंस की जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, वही तरीका अपनाना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं किस तरह से। ओके, नाउ यहाँ पे द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 दैट हैज इट्स x इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। जो रिक्वायर्ड लाइन हमें पास करने फाइंड करनी है, वो लाइन इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है और उस लाइन का x इंटरसेप्ट -4 है, ये कंडीशन हमें दी है। ओके, तो यस, यहाँ पे इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का जनरल इक्वेशन लिखेंगे। लैट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी 2x प्लस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से -4 प्लस k x माइनस 5y। जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पे सारे टर्म्स एक तरफ कर देना, दैट इज x माइनस 5y माइनस 7 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1। नाउ हमें ये k की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो रिक्वायर्ड लाइन का x इंटरसेप्ट है वो -4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। यस, फिर उसके ऊपर से x के डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा दैट विल बी द x इंटरसेप्ट, और y के डिनोमिनेटर में जो आएगा वो टर्म दैट विल बी द y इंटरसेप्ट। ओके, और b यस वही चीज। तो यस, यहाँ पे x वाला टर्म इकट्ठा करेंगे तो 2 और यस 2x प्लस kx, सो इट विल बी 2 प्लस k x, y वाले टर्म्स 3y माइनस 5ky, सो इट विल बी 3 माइनस 5ky। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा वो -4 माइनस 7k इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट -4 दिया है, तो यस यहाँ पे उसके लिए हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड पे 1 और x बाय a प्लस y बाय b। तो यस यहाँ पे इसके लिए 2 प्लस k x, यहाँ पे 3 माइनस 5k y, ये राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 4 प्लस 7k इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तो यस, राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए। तो यस, पूरे इक्वेशन को 4 प्लस 7k से डिवाइड कर देते हैं, दैट मींस और 4 प्लस 7k हम इस तरफ लेके आते हैं, तो हम ये लिखेंगे 2 प्लस k x अपन
4 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 5k y अपन 4 प्लस 7k इज इक्वल टू 1। स्टिल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, x अपन a एंड y अपन a। यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दैट विल बी न्यूमरेटर। ओके, तो यस यहाँ पे स्टिल हम अरेंज करेंगे, जिसको हम नीचे लेके जा रहे हैं। तो यस x अपन 4 प्लस 7k अपन 2 प्लस k प्लस y अपन 4 प्लस 7k 3 माइनस 5k इज इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट जो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का, बोथ इंटरसेप्ट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, उसका फॉर्म है। यस, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ, कंपेयर इक्वेशन 2 विथ x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1। यस, a वो x इंटरसेप्ट है, यस a की जगह पे क्या है, सो देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू, ये होगा a 4 प्लस 7k अपन 2 प्लस k। नाउ x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या दिया है, -4, तो ये वैल्यू -4, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है, k फॉर्म में है। ओके, तो देयरफॉर वी कैन राइट -4 4 प्लस 7k अपन 2 प्लस k -8 माइनस 4k इज इक्वल टू 4 प्लस 7k। k की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 प्लस 4 दैट इज 11, k इज इक्वल टू -12, k इज इक्वल टू -12 बाय 11। तो यस, k इज इक्वल टू -12 बाय 11 वैल्यू के लिए ये लाइन, यह जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है और जिसका इंटरसेप्ट -4 है, उस तरह की लाइन होगी। तो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये वो रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी 2x प्लस 3y -4 प्लस k की जगह पे मेरे को -12 बाय 11 रखना है ना, तो यस यहाँ पे -12 बाय 11। ओके, ब्रैकेट में x माइनस 5y -7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 11 एलसीएम निकलेगा और 11 राइट साइड पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जस्ट 11 2 जा 22x प्लस 33y -44 -12x। यस, इसके पूरे के नीचे 11 है। ओके, तो प्लस 60y प्लस 84 इज इक्वल टू 0। 22x माइनस 12x दैट इज ये होगा 10x, 33y प्लस 60y दैट इज 93y। ओके, और यस बाकी जो बचा वो मेरे पास -40 प्लस 40 is equals to 0. It's the equation of required line. Okay, 10x plus 93y plus 40 is equals to 0. Yes. So yes, ये required line का equation है जिसका x इंटरसेप्ट -4 होगा और इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होगा। ओके, यस तरीका वही है जो हम लाइंस के इक्वेशन फाइंड करने में हमने आगे एग्जांपल कर रहे थे, वही किए थे, बट यहाँ पे ये इस तरह के से मॉडिफिकेशन करके, यानी कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होता है, इस तरह का इक्वेशन बना के फिर जो लाइन की कंडीशन से उस लाइन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, यस वही तरीका जो लाइंस के इक्वेशन में फाइंड में किया, वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। यस, के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। और भी मैं एक लास्ट वाला दिखा देता हूं, फिर हम एक लास्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, वो देख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 10.5 का फोर्थ वाला एग्जांपल लिखा है।
Find the equation of the line through the intersection of 5x minus 3y is equals to 1 and 2x plus 3y minus 23 is equals to 0 and perpendicular to the line 5x minus 3y minus 1 is equals to 0. जैसे हमें इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होती हुई लाइन जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है उसी लाइन का इक्वेशन फाइंड हमें करना है. ओके यस, ये चीज तो हम कॉमन लिख लेंगे ना. जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन वो हमें के फॉर्म में मिलेगा ना. वो लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर्स होगी तो उन लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा. ये कंडीशन अभी तो हमको बहुत अच्छे से याद रहेगी और यस हम यूज टू हो गए होंगे. यस इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर से हमें इस लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा. यस इसका जो स्लोप है वो हमें अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो यस इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होती है लाइन का के फॉर्म में जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मिल जाएगा. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके के की वैल्यू फाइंड करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है और कुछ नहीं. दीज आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स. ओके नया कुछ नहीं. जब कभी भी किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से कोई रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है और एक कंडीशन दी है तब हमें इस तरह से अप्रोच करें. इट्स एक्चुअली कंडीशनल बेस्ड एग्जांपल्स. एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इस तरह का ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं. ओके तो यस यहां पे लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है ना. 5x माइनस 3y माइनस 1. बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. और यहां पे 2x प्लस 3y माइनस 23 सॉरी ओके 2x प्लस 3y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0. यस ये एंड में यूज करना है की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे x और y के जो सारी चीजें टर्म्स वो हम सेपरेट कर रहे हैं. 5x प्लस 2kx तो ये होगा 5 प्लस 2kx माइनस 3y प्लस 3k. तो यस यहाँ पे प्लस यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 3k माइनस 3y ये चीज हम लिख सकते हैं. देन कॉन्स्टेंट हमें वो तो -1 माइनस 23 k इज इक्वल टू 0. नाउ हमें यहाँ क्या चाहिए. रिक्वायर्ड लाइन है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है. ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा. तो यस ये गिवन लाइन है इसको परपेंडिकुलर इस लाइन से इसके लाइन का स्लोप तो मुझे मिल जाएगा. इस लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा तो मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस फॉर्म mx प्लस c फॉर्म मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा. तो यस वो चीज यहाँ पे करके देखते हैं. तो यस यहाँ पे y वाले टर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म में दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं. तो माइनस 5 प्लस 2k x प्लस 1 प्लस 23k y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी y के साथ कोई कोएफिशिएंट होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए. तो ये 3k प्लस 3 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं. तो ये होगा y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2k अपन 3k माइनस 3x प्लस 1 प्लस 23k अपन 3k माइनस 3. ओके कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी दिस m. Comparing equation 2 with y is equals to mx plus c, the slope of required line हम उसको m is equals to minus 5 plus 2k 3k माइनस 3. ओके नाउ ये चीज भी आ गई हमारे पास. नाउ ये लाइन इसको परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1. तो यस नाउ फॉर गिवन लाइन 5x minus 3y minus 1 is equals to 0.
इसका स्लोप फाइंड करना है तो यस यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 करते हैं 5x माइनस 1 3 को राइट हैंड साइड पे तो डिनोमिनेटर में जाएगा therefore slope of line 5x माइनस 3y माइनस 1 हम उसको m1 बोल देते हैं इज इक्वल्स टू 5/3. Okay, now as per given condition m into m1 is equals to minus 1. m मेरे पास है माइनस 5 प्लस 2k अपन 3k minus 3 into m1 that is a 5/3 is equals to minus 1. माइनस माइनस कट हो जाएगा सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये होगा 25 प्लस 10k इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 9k minus 9 so it will be k is equals to minus 9 minus 34. इसके की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिलेगा. ओके तो यस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k in equation 1. Okay, so it will be 5x minus 3y minus 1 k की वैल्यू minus 34 आ रही है ब्रैकेट में 2x plus 3y minus 23 is equals to 0. 5x minus 3y minus 1 minus 68x minus yes 102 y plus 34 into 23 782. Okay, so it will be ये सब सिंप्लीफाई करते हैं 5x minus 68 so minus 63x 3y minus 102 that is minus 105y plus 781 is equals to 0. ओके ये 781 3 से डिविजिबल नहीं है ना. ओके फाइन तो यस हम माइनस साइन को रिड्यूस करेंगे तो 63x plus 105y minus 781 is equals to 0. It is the equation of the required line. Okay, 63x plus 105y minus 781 is equals to 0. Yes, बड़े टर्म आएंगे पर जो कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली जाना है. डोंट बॉदर, डोंट थिंक टू मच अबाउट द आंसर वो क्योंकि x और y के कोई भी रियल नंबर के कोएफिशिएंट आ सकते हैं. ओके सो ये इस तरह से करना है. इट्स अ स्पेसिफिक सिचुएशन किसी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होती हुई और कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं. इसमें एक सेकंड एग्जांपल मैंने आपको रखा है दिया है उसमें किसी लाइन को पैरेलल है तो ये उसमें स्लोप सेम होंगे. यस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -1 हो रहा है उसमें स्लोप सेम होंगे. आप एक्सक्यूज मी अकॉर्डिंगली आप वो चीज कर सकते हो. क्या वो सेकंड आपको करना है. और जो लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का दिखाना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो भी हम देख लेते हैं. इट्स क्वाइट इजी फटाफट वो फिनिश हो जाएगा. ओके तो जस्ट डू इट फास्ट. Yes, student. Now the last and final topic of this chapter, shifting of origin. Okay. Now shifting of origin is what actually? वैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, दो एक्सिस पढ़ते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो ओरिजिन है. यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मीन्स व्हाट? जस्ट लेट मी कई बार जैसे आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट टाइम. फर्स्ट व्हाट इज इट? समटाइम्स एन इक्वेशन
corresponding to the given set of points is for this corresponding given set of points for given coordinate axis is transformed to another suitable coordinate axis so that the geometrical properties remains unchanged to make calculations simpler. Okay, yes, what does it mean? हम एक्चुअली कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली लाइन का भी जो इक्वेशन है, इट्स नथिंग बट इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स. एक्चुअली इनफाइनाइट मेनी सेट ऑफ पॉइंट्स वो लाइन का इक्वेशन है. लाइन का इक्वेशन यानी कोई ऐसे पॉइंट्स का सेट जिसमें उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम एक इक्वेशन से स्टैब्लिश करते हैं. उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर रहेंगे. वो हमारा बेसिकली इस तरह से दूसरे डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल कर्व्स है उसमें भी यही चीजें होती है. ओके, नाउ कई बार उसको नए एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करना सुटेबल वो होता है, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. इसमें से एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है उसमें. ओके, वो नए ट्रांसफॉर्म करके जो उसके रिलेटेड कैलकुलेशंस है या ट्रांसफॉर्मेशन करने में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके, और सेम ही रहती है, चेंज भी नहीं होती है, और उसके रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो सिंपलर हो जाते हैं. ओके, वन सच ट्रांसफॉर्मेशन इज वन सच जो हमें पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन is shifting a given coordinate axis to the parallel another coordinates so that its origin is shifted. मैं आपको फिगर ड्रॉ करूंगा, अच्छे से पता चलेगी. Yes, this transformation is called translation of एक्शन. आई एम राइटिंग एवरीथिंग बिकॉज ये सारी चीजें कुछ कुछ टर्म इनडायरेक्टली अगर आपको देते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली वो टर्म्स किस रेफरेंस में किया जाता है. एक बार गिवन सेट ऑफ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी उसके रिप्रेजेंट उसके रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो उसके पैरेलल हम नई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं. तो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका ओरिजिन शिफ्ट होगा और अकॉर्डिंगली नई कोऑर्डिनेट के सिस्टम विथ रिस्पेक्ट रेफरेंस टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी चेंज होंगे. तो एक बार हम अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन दैट मींस ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट्स का एक बार हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते देन इट मेक्स कैलकुलेशंस क्वाइट सिंपलर. कैसे? जैसे हम एक के बाद एक ले रहे हैं, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और नीचे उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूं. ये दो कोऑर्डिनेट्स OX और OY लिया, ये ओरिजिन O है. ओके,
यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में मैं कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले रहा हूं. ओके, तो यस वी नो दैट यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट अस से एम, तो ये होगा डिस्टेंस एक्स. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट. सिमिलरली यस ये डिस्टेंस एक्चुअली पी एम, ये y होगा, तो यस ये डिस्टेंस होगा y. ओके, ना ओके, लेट पी एक्स वाई बी any point in the OX and OY coordinate system where O is origin. Okay, now let we draw a new coordinate axis O dash x dash and O dash y dash parallel to the coordinate axis OX and OY respectively. यस, यहाँ पे OX के पैरेलल में जस्ट नई सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं. यस, मैं यहाँ पे एक्सटेंड भी नहीं कर रहा हूं. यस, ये और दूसरी में O dash x dash, it is parallel to OX. O dash y dash, it is parallel to OY. Yes, here O dash will be the origin for new coordinates O dash x dash and O dash y dash. Let जैसे यहाँ पे भी ये एक्चुअली ओ एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई पॉइंट है. लेट ओ डैश के भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ही. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश बी एच के, और दूसरी चीज ये पॉइंट था इस रिस्पेक्ट ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स और ओ वाई उसके रिस्पेक्ट में है. अब यस नई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी तो ये भूल जाइए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसके रेफरेंस में चेंज हो जाएंगे. तो यस वो भी मैं एज्यूम कर रहा हूं. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ डैश बी एच के एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी with respect to new coordinates O dash x dash and O dash y dash b x dash y dash. यस, हमें अभी ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. पुरानी जो सिस्टम थी उस सिस्टम में, पुरानी यानी कि ओ एक्स और ओ वाई वाले कोऑर्डिनेट्स में पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे. नाउ हमने इन दोनों एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल न्यू एक्सिस ड्रॉ की है. इसमें ऑब्वियसली इनका इंटरसेक्शन को ये नया ओ डैश, वो उसका ओरिजिन, दैट मीन्स ओरिजिन ओ था उसकी जगह पे ओ डैश हो गया नाउ. और यहां पे ये इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये पी और पी के कोऑर्डिनेट अगेन चेंज होंगे. उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट अस एक्स डैश वाई डैश. तो यहाँ पे जो मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स लिखे एक्स वाई वो कोऑर्डिनेट्स ओ एक्स और ओ वाई के रिस्पेक्ट में
एक्स डैश एंड वाई डैश वो ओ एक्स डैश, ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश के रिस्पेक्ट में ये चीज लिखा है। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई पी के, न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश। और इसमें क्या, तो यस ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वो 0 से ये एच के हो गई है। ओके नाउ अब हमें ये दो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये यहां पे अगर ओ डैश से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लेट अस सी ये एल पॉइंट है। ओ के कोऑर्डिनेट एच के है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच, दैट मींस ये एच हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो ओ डैश एल है वो y होगा, और ये y है, इट्स नथिंग बट ये भी के, नॉट y, उसका y कोऑर्डिनेट k है ओ डैश का, तो ये k, तो अगेन ये भी k होगा। नाउ इट्स नथिंग, और एक चीज ये है यहां पे एक्स डैश वाई डैश वो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में एक्स डैश वाई डैश है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स डैश, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू न्यू हमने एज्यूम किया है वो एक्स डैश, और ये जो होगा लेट अस से इसको एन बोलेंगे, ये वाई डैश। ओके नाउ दैट यू कैन अंडरस्टैंड, पी एक्स वाई ओल्डर सिस्टम है, उसके रिस्पेक्ट में ये एक्स और ये वाई। नाउ मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल दूसरी एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दूसरी, तो उनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स ये नया उनका ओरिजिन बना, नई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनी। तो यस उसका जो शिफ्टेड ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स एच के है, तो उसमें देखेंगे ये एच के है, दैट मीन्स यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एच, और ये के, दैट मीन्स ये के होगा, ये चीज होगी, ये के, दैट इज इट इज के हो जाएगा। और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स डैश और वाई डैश लिए है, तो ये इस कोऑर्डिनेट्स ये भूल जाइए, ये एक्स डैश वाई डैश होगा, नई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी, तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश होगा। नाउ हमें ये एच के पता है, यस पुराने कोऑर्डिनेट से वो पता है। अब नए कितने शिफ्ट हुए नए कोऑर्डिनेट के सिस्टम हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, वो चीज हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो फिगर से हम यस ये चीजें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एल प्लस एल एम। ओके ओ एल क्या है, एच, एल एम क्या है, एक्स डैश। ओके एक्स डैश नॉट स्क्वायर। ओके सिमिलरली ये चीज आप देखिए, पीएम इज इक्वल्स टू एम एन प्लस पी एन। एम एन के है, पी एन वाई डैश है। ओके आर ओ एम की वैल्यू दैट इज एक्स, ओ पी एम की वैल्यू दैट इज वाई, सो वी कैन राइट देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स, यस ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, और ओरिजिन को 0 से एच के में शिफ्ट करने के बाद जो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनी उसके जो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स डैश वाई डैश, सो वो इस तरह से इंटरलिंक होंगे। तो अगर ओरिजिन को 0 से कोई दूसरे पॉइंट अगर 2, 3 में शिफ्ट किया गया है, ओके, तो जो नया कोऑर्डिनेट्स है नए उस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम इस तरह से एस्टैब्लिश कर पाएंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 2, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 3 एच के। सिंपली यस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर ओरिजिन को 0 से एच के पे शिफ्ट किया है और अगर
पुरानी सिस्टम में दैट मीन्स जब ओरिजिन 0 0 लिया है तब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, तो 2 3 पे ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद अगर नई सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के x डैश और y डैश होंगे तो उन दोनों का रिलेशन x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। इस तरह से ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, फिर इससे हमें आगे बढ़ना है। इसके रिलेटेड हमें सिंपल एग्जांपल देखने हैं। इसका एक्चुअली एप्लीकेशन तो नहीं ही दिया है, बट इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हमें करना है कि शिफ्टिंग करने से किस तरह से इक्वेशंस चेंज होते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, उस तरह के बेसिक एग्जांपल्स है, वो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, सो इट वाज लाइक दिस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एक्चुअली यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन कुछ नहीं दी है, बट जो हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं ओरिजिन को शिफ्ट करने का 0 0 से h केस है, तो यस नई सिस्टम के हिसाब से, नई कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंगली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो फाइंड करने होते हैं। या तो कुछ हमें इक्वेशन दिए होंगे तो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम के इक्वेशन किस फॉर्म में होंगे वो चीजें हमें देखना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, इसके बेसिस पे कुछ सिंपल एग्जांपल से हम क्विकली देख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के। ओके, देख लेते हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3 - 4, जो हमने अभी देखा था pxy, दैट इज 3 - 4, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1 2 बाय अ ट्रांसलेशन। यस, ये h के न्यू ओरिजिन। ओके, तो यस जो नए कोऑर्डिनेट्स इज x डैश y डैश। ओके, यस हियर xy original point, that is a 3 - 4 h के shifted origin it is 1 2। सिंपली ये चीजें है, रिलेशन ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। लेट कोऑर्डिनेट of new coordinates of given equation of given point with respect to shifted origin B x dash y dash। Okay, so therefore we know that x is equals to x dash plus h and y is equals to y dash plus k। Yes, x that is a 3, x dash हमें फाइंड करना है, h is equals to 1 and y is equals to -4, y dash हमें फाइंड करना है, k that is a 2। Therefore x dash is equals to 2 and y dash is equals to -6। Okay, so therefore new coordinates are x dash y dash then shifting the origin। Therefore new coordinates of points is equals to x dash y dash is equals to 2 and -6, that's 6 3 - 4। अगर ओरिजिन हम 1 2 पे शिफ्ट करते हैं 0 0 से, तो यस इस पॉइंट के जो नए कोऑर्डिनेट है 3 - 4 के वो 2 - 6। ओके, नो प्रॉब्लम, माइनस माइनस कर दिया है और कुछ नहीं। यस, ये रिलेशन ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पे इक्वेशन दिया है। यस, यहाँ पे एक जो ओरिजिन यानी 0 0 वाली जो सिस्टम है उसमें इस लाइन का इक्वेशन दिया है। उस सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम को नई एक्सिस पे नया ओरिजिन पे ट्रांसफर किया है, तो उसके रेफरेंस में इसकी जो नई सिस्टम के रेफरेंस में, नई कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में इस लाइन का इक्वेशन कैसे चेंज होगा वो चीजें हमें देखनी है। उसमें कुछ नहीं करना है, एक्चुअली
ये x की वैल्यू है, इस तरह से x की वैल्यू इसमें रखनी है। x डैश y डैश के फॉर्म में पूरा जो नया इक्वेशन आएगा, नए सिस्टम में आएगा, उसमें अगेन x डैश y डैश को, क्योंकि इक्वेशन x और y के फॉर्म में होना चाहिए, तो बस अगेन x डैश y डैश को x और y से रिप्लेस करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? और यू विल सी दैट कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज भी नहीं होगी। जस्ट आई एम शोइंग किस तरह से। ओके, यस, लेट मी रीड द एग्जांपल फर्स्ट। फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 when the origin is shifted to the point 3 minus 1 after translation of axis। यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं दिया है, बट लाइन का इक्वेशन दिया है। यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया था, ओरिजिन को ट्रांसफर किया, तो नए कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होंगे वो चीज है। यहां पे ओरिजिन को ट्रांसफर किया है, ओरिजिन शिफ्ट किया है, बट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या शिफ्ट हुआ नहीं, लेकिन लाइन का इक्वेशन किस तरह से चेंज होगा वो हमें दिखाना है। तो वो किस तरह से करना है, इजी चीजें हैं, यू कैन जस्ट फॉलो दिस थिंग्स हियर। शिफ्टेड origin is equals to hk 3 minus 1 let coordinate let new coordinates for shifted origin is equals to x dash y dash। इस लाइन का इक्वेशन किस तरह से चेंज होगा? यहाँ पे 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 है। दैट मीन्स जो x और y के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेगा वो सारे कोऑर्डिनेट्स होगा। तो यस, वो इसके जो पुराने होंगे वो x और y होंगे, नए मैं x dash y dash सोच रहा हूं। ओके, नाउ वी नो दैट अगर शिफ्टेड ओरिजिन होगा तो यस, नए कोऑर्डिनेट्स और पुराने कोऑर्डिनेट्स बीच के रिलेशन x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x डैश, h की वैल्यू क्या है यहां पे 3 एंड y इज इक्वल्स टू y डैश, k की वैल्यू है -1। ओके, नाउ सिंपली अब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, तो नया इक्वेशन आपको x डैश y डैश नए कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा। ओके, दिस आर द थिंग्स। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यस, यहां पे 2 x की जगह पे x डैश प्लस 3 माइनस 3 y डैश माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2x डैश प्लस 6 माइनस 3y डैश प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x डैश माइनस 3y डैश प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये x डैश y डैश में आ गया। यस, इक्वेशन x और y के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यस, तो रिप्लेस एक्सप्रेशन y डैश बाय x एंड y। So 2x minus 3y plus 14 is equals to 0। यस, ये शिफ्टेड ओरिजिन का जो इक्वेशन है, यस, लाइन का इक्वेशन इस तरह से हम चेंज करके लिख पाएंगे। सो इट विल बी द शिफ्टेड ओरिजिन। और यहाँ पे दोनों में चेक आप कंपेयर करिएगा तो इस लाइन का जो स्लोप है दैट विल बी 2/3, इसका भी 2/3। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। ओके, सेम रह रही है, बट that was our equation with respect to origin at 0 0, and this equation is with respect to the origin at 3 minus 1। that means shifted origin। ये सिंपल तरीके से करना है और कुछ भी क्या, कोई बड़ी चीज नहीं है।
बट ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करते हैं और कई बार वो हेल्पफुल होता है। ओके, सो यस यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है और अकॉर्डिंगली इक्वेशंस या तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यस फर्स्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे चेंज हुआ नई कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, और सेकंड में जो गिवन कर्व्स है, कर्व्स का जो इक्वेशन है वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से किस तरह से चेंज हुआ, ये चीज हम देखते हैं। ओके, बस यही चीजें फॉलो करनी है और इसके बेस पे एग्जांपल करने हैं और यस ये सेक्शन हमारा फिनिश हो सकता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 10.5 यस यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई। आगे से इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज के लिखा है करवाया एग्जांपल वो 10.4 के थे, मैंने हेडिंग 10.5 उसमें लिखा था। सो जस्ट वो करेक्टेड, वो 10.5 का एग्जांपल था, 10.4 का था, ये रियल टर्म्स में 10.5 है। ओके, तो यस यहाँ पे देख लेते, अभी तो एग्जांपल किए उसके अकॉर्डिंग ही है, बाकी के सारे आपको कर लेना है। यस ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। Find new coordinates of the points in each of the following cases. If origin is shifted to the point -3 -2 by a translation of axis. Okay, yes, यहाँ पे दोनों केस में here h के जो शिफ्ट किया गया है वो है -3 -2. Okay, now यहाँ पे ये xy here जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है that is xy let new coordinates is equals to x dash y dash, इन दोनों के बीच में रिलेशन दैट मीन्स x is equals to x dash plus h and y is equals to y dash plus k। x हमारे पास 5 है, x dash फाइंड करना है, फाइंड करना है, h is equals to -3 जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, जस y is equals to हमारे पास 0। ओके, y डैश हमें फाइंड करना है, k is equals to -2, तो यस ये होगा x dash is equals to 8 and y dash is equals to 2। So new coordinate is 8 and 2। यस ये चीज हमारे पास आएगी और कुछ नहीं है। इज इक्वल्स टू 8। ओके, ये भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम है हियर xy इज इक्वल्स टू -1 -2 let new coordinates is equals to x dash y dash। now x is equals to x dash plus h, y is equals to y dash plus k, x -1 x dash फाइंड करना है, h -3 y -2 y dash फाइंड करना है, k -2, x dash is equals to 2 y dash is equals to 0। therefore new coordinates that is x dash y dash is equals to 0। that's it। okay, लास्ट जो इक्वेशन था हमने लाइन का इक्वेशन दिया था, यहाँ पे दूसरे सिस्टम का इक्वेशन दिया, हमें वही चीज वही तरीका अप्लाई करना है, कुछ नहीं। फाइंड व्हाट द फॉलोइंग इक्वेशंस बिकम व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 1। ओके, सो यस यहाँ पे ओरिजिन शिफ्टेड टू 1 1, सो हियर एच के इज इक्वल्स टू 1 1 let coordinates in new system is equals to, यहाँ तो new coordinates of the point P x dash y dash। यस यहाँ पे इक्वेशन दिया है, x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके x dash y dash में इक्वेशन फाइंड करना है। तो यस नाउ x is equals to x dash plus h and y is equals to y dash plus k, x is equals to x dash h is equals to 1 and y is equals to y dash plus 1। just substitute value of x and y in equation of curve
substitute values of x and y in given equation. ये given equation क्या है? x into y. That means ये होगा x dash plus 1 into y dash plus 1 minus y square. y square यानी कि y dash plus 1 का स्क्वायर माइनस x यानी कि x dash plus 1 plus y dash plus 1 y is equals to 0. ये सब हमें इस पे सिंप्लीफाई करना है. ये x dash y dash plus x dash plus y dash plus 1 ओके माइनस इसका स्क्वायर. सो y dash का स्क्वायर माइनस 2y dash minus 1 minus x dash minus 1 plus y dash plus 1 is equals to 0. यस अगर कोई कट हो रहा है तो यस इट इज गेटिंग कट. ओके और कोई चीज y dash plus y dash 2y minus 2y dash ये से कट हो गया. minus 1 plus 1 ये भी कट हो रहा है. बाकी मेरे पास क्या बच रहा है? x dash y dash माइनस y dash का स्क्वायर या ये भी कट हो गया इज इक्वल्स टू 0. रिप्लेस यस लास्ट में हमें रिप्लेस x dash y dash by x and y respectively. So it will be xy minus y square is equals to 0. यस यहाँ पे आप ये देख सकते हो. इससे जो शिफ्टेड करके जो हमने नया इक्वेशन फाइंड किया है वो क्वाइट सिंपलर मिल रहा है. इससे सिंपल मिल रहा है. इसमें ज्यादा टर्म्स से इसमें कम हो रहा है. ओके सो इस तरह से ये यूज किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके सिंपली ये चीजें करनी है. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में और कुछ भी नहीं है. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का इंटेंशन यही रहता है कि गिवन सेट ऑफ इक्वेशन से जो पॉइंट के उसको यस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करके हम उसको सिंप्लीफाई करके यस उसकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती है बट जो एक्सप्रेशन वो थोड़ा सिंपल हो जाता है और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाते हैं. उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटेड है वो सिर्फ शिफ्टिंग करके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं नए कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में. और अगर कोई इक्वेशन दिया है एक्स और वाई का किसी कर्व का इक्वेशन दिया है तो अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करते हैं तो यस उस कर्व का इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है वो चीजें हमें देखनी है और कुछ भी नहीं है. और यस यहाँ पे लास्ट में एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई से रिप्लेस करने का रीजन यही है. जो हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं. सो दैट इज वाई चेंज किया हुआ इक्वेशन हम एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं और कोई रीजन नहीं है. ओके तो यस यहाँ पे एक्चुअली आपका जो थियोरिकल पोर्शन है वो पूरा फिनिश हो गया. जो भी पॉइंट्स मुझे पढ़ाने थे वो फिनिश हो गए. अब सिर्फ हमारे पास मिसलेनियस कुछ इलस्ट्रेशन रहते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो 2021 ने बोर्ड ने इलिमिनेट किए है रिड्यूस किए है वो चीज बाकी रहती है वो हम आगे देख लेते हैं. मैं आज का होमवर्क में आपको लिख देता हूं. यस बहुत इजी होमवर्क है आज आपका. एक्सरसाइज 10.4 उसमें सिर्फ एग्जाम्पल 2 और एक्सरसाइज 10.5 उसमें एग्जाम्पल 1 के मैंने थर्ड और फोर्थ दिखा है. आपको फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ करना है. एग्जाम्पल सेकंड का मैंने सेकंड दिखाया है. आपको फर्स्ट और थर्ड करना है. ओके इस तरह के ही है जो लिखे. ये एग्जाम्पल फर्स्ट है एग्जाम्पल 2 है. 5 है मैंने 2 करवाए 3 आपको करने हैं. इसमें 3 है मैंने 1 करवाया आपको 2 करने हैं. ओके और इसी तरह से करने नया कुछ करना नहीं. ओके बाकी आगे जो पढ़ा है वो रिवाइज करते रहिए स्टडी करते रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम यस मिसलेनियस सिस्टम इलस्ट्रेशंस और बाकी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल बाकी रखे हैं मैंने वो हम फिनिश करेंगे. ओके तो आज का लेक्चर में यहाँ पे फिनिश कर रहा हूं.